नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्रिया पर आधारित PYQ सॉल्व करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ए ऑप्शन सही है, अभ्यास बोधक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन सही है, दिलाना। क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। बी ऑप्शन सही है, सामर्थ्य सूचक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। डी ऑप्शन सही है, द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के साथ वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। सी ऑप्शन सही है, संकेतार्थ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। ए ऑप्शन सही है, प्रारंभद्योतक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। डी ऑप्शन सही है, विध्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो दिए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। बी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक। नंबर 10, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है। सी ऑप्शन सही है, निश्चयार्थ। क्वेश्चन नंबर 11, वह भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है। बी ऑप्शन सही है, आवृत्ति मूलक। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, काल। क्वेश्चन नंबर 13, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, धातु। क्वेश्चन नंबर 15, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ये ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ये ऑप्शन सही है, गिराना। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। सी ऑप्शन सही है, एक वचन पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर
18। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? डी ऑप्शन सही है, नाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में सकर्मक क्रिया है? बी ऑप्शन सही है, लिखना। क्वेश्चन नंबर 20, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? बी ऑप्शन सही है, उत्तरावस्था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में भाववाच्य है? सी ऑप्शन सही है, मोहन से बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 23, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है? बी ऑप्शन सही है, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 24, वह पढ़ता तो सफल होता, वाक्य में क्रिया की वृत्ति है? बी ऑप्शन सही है, संकेत सूचक। क्वेश्चन नंबर 25, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ये ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है? डी ऑप्शन सही है, आवृत्ति मूलक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 27, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं? ए ऑप्शन सही है, पूरक। क्वेश्चन नंबर 28, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? सी ऑप्शन सही है, पिसना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, बुलवाना। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? डी ऑप्शन सही है, सिखलाना। क्वेश्चन नंबर 33, तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है? ये ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 33 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन सही होगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? डी ऑप्शन सही है, उजाड़ना। क्वेश्चन नंबर 36, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ए ऑप्शन सही है, उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, ए ऑप्शन सही है, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। डी ऑप्शन सही है, सीता बीड़ा बजा रही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ए ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, जगाना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 42, जिला अधिकारियों ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। सी ऑप्शन सही है, दिलवाना। क्वेश्चन नंबर 44, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ए ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 45, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 46, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ए ऑप्शन सही है, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। ए ऑप्शन सही है, पंछियों से पानी पिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सही कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। सी ऑप्शन सही है, भाई से खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? बी ऑप्शन सही है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? बी ऑप्शन सही है, मुझसे खाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? डी ऑप्शन सही है, विनय से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 52, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। ए ऑप्शन सही है, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। ए ऑप्शन सही है, चलिए अब चला जाए। क्वेश्चन नंबर 54, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है, बच्चे से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 55, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ए ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 56, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 57, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है?
ए ऑप्शन सही है योजक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 58, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? सी ऑप्शन सही है साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बी ऑप्शन सही है पानी बरस रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सी ऑप्शन सही है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 61, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? डी ऑप्शन सही है संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। भाववाच्य। बी ऑप्शन सही है राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? डी ऑप्शन सही है दौड़वाना। क्वेश्चन नंबर 64, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? बी ऑप्शन सही है मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है अब चला जाए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। ए ऑप्शन सही है हाथी द्वारा केला खाया गया। क्वेश्चन नंबर 67, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य। बी ऑप्शन सही है पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? बी ऑप्शन सही है कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 69, वाच्य के कितने प्रकार हैं? सी ऑप्शन सही है 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 70, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। सी ऑप्शन सही है कर्म। क्वेश्चन नंबर 71, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सी ऑप्शन सही है संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 72, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सी ऑप्शन सही है हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है मैं सोता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही है बरसता रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? बी ऑप्शन सही है भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 76, मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? बी ऑप्शन सही है प्रेरणार्थ। क्वेश्चन नंबर 77,
किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, ईश्वर सबका कल्याण करे। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, अब बरसात रुक गई है। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सी ऑप्शन सही है, बालक पतंग उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 83, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ए ऑप्शन सही है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। क्वेश्चन नंबर 84, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बी ऑप्शन सही है, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। क्वेश्चन नंबर 86, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? सी ऑप्शन सही है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 87, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, वह नहाकर पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही है, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 90, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? डी ऑप्शन सही है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। क्वेश्चन नंबर 91, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? बी ऑप्शन सही है, पक्षी उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 94, जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, श्याम खाता है। क्वेश्चन नंबर 94, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, श्याम खाता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है? सी ऑप्शन सही है, दिलवाना। क्वेश्चन नंबर 96,
राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? डी ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 97। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप है। सी ऑप्शन सही है, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। क्वेश्चन नंबर 98। राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 99। श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 100। मनोहर सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? डी ऑप्शन सही है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। क्वेश्चन नंबर 102। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही है, नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 103। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? सी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 104। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 105। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, श्याम हंसता है। क्वेश्चन नंबर 106। इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? सी ऑप्शन सही है, वह अनेक बोलियां बोलता है। क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 108। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 109। राम से पत्र लिखे गए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 110। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? सी ऑप्शन सही है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। क्वेश्चन नंबर 111। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन सही है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बी ऑप्शन सही है,
बालिका निबंध लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 113, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। में टहलना क्या है? ये ऑप्शन सही है, क्रियात्मक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 114, वाच्य क्या है? ये ऑप्शन सही है, क्रिया का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? सी ऑप्शन सही है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 116, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बी ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 117, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 118, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? डी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? डी ऑप्शन सही है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 120, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 121, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, रोगी से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 122, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, में करा कर में कौन सी क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 123, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 124, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य लिखिए। ये ऑप्शन सही है, वह 2 पत्र लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 125, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 126, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 127, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 129, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 130, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 131, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 132, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य।
क्वेश्चन नंबर 133, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, बच्चा रो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? डी ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, सोहन केला खाता है। क्वेश्चन नंबर 137, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, दादी से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 139, मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 140, राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ए ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 41, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 142, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? डी ऑप्शन सही है, कर्ता पर। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, सोहन केला खाता है। क्वेश्चन नंबर 137, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, दादी से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 139, मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 140, राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ए ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 141, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 142, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? डी ऑप्शन सही है, कर्ता पर। क्वेश्चन नंबर 143, चोर उठ भागा। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है?
सी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 144, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 145, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, राम सोता है, श्याम सोता है। क्वेश्चन नंबर 147, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, कोहली ने शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? सी ऑप्शन सही है, राम क्रिकेट खेलता है। क्वेश्चन नंबर 149, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? ये ऑप्शन सही है, कर्म पर। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? डी ऑप्शन सही है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 152, राम सेव खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 153, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? डी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 154, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? ये ऑप्शन सही है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 155, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सी ऑप्शन सही है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 158, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? सी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 159, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 160, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 161,
निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। रमेश ने खिलौने खरीदे। क्वेश्चन नंबर 162। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 163। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 164। राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? डी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 165। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें डी ऑप्शन सही है, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। क्रिया के मूल को कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, धातु। क्वेश्चन नंबर 167। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। सी ऑप्शन सही है, सीखती है। क्वेश्चन नंबर 168। यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? पहला है सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा राम ने रावण को मारा। सी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 169। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है, सिपाही चोर को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 170। सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। डी ऑप्शन सही है, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सी ऑप्शन सही है, लेना। क्वेश्चन नंबर 172। अधोलिखित किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सी ऑप्शन सही है, श्याम हंसता है। क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बी ऑप्शन सही है, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्वेश्चन नंबर 174। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? बी ऑप्शन सही है, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 175। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। डी ऑप्शन सही है, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 176। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। डी ऑप्शन सही है, कर्म। क्वेश्चन नंबर 177। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, पानी बरस रहा है। क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? डी ऑप्शन सही है, सतीश ने केले खरीदे। क्वेश्चन नंबर 179। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 180। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ए ऑप्शन सही है, जगाना। क्वेश्चन नंबर 181। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। यह किस वाच्य में है? सी ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 182। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ए ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 183। चूड़ी अच्छी थी में थी
कौन सी क्रिया है? रिपीट है क्वेश्चन। डी ऑप्शन सही है, योजक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 184, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।